कहानी के एयर होस्टेस की है, जबकि एयर होस्टेस की जॉब इतनी रेपुटेटेड होती है और हर लड़की शायद एक ना एक बार ये सोचती है कि काश मैं भी एयर होस्टेस होती। अगर उसने सामने से एयर होस्टेस को देखा है और उसकी फैसिलिटीज देखी है, उसकी सैलरी देखी है, तो हर लड़की ये सोचती है कि शायद मैं एयर होस्टेस होती। तो आज कहानी एयर होस्टेस की है, लेकिन कुछ अलग टाइप की कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं इसमें क्या बताना चाह रही हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आज की कहानी वियतनाम की है। वियतनाम में एक एयर होस्टेस होती है, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर। वो जैसे कि प्लेन में होता है कि 3 टाइप से सीटें होती हैं, एक फर्स्ट क्लास होती है, एक बिज़नेस क्लास होती है और एक इकोनॉमिकल होती है। इकोनॉमिकल होती है आम आदमी के लिए, और बिज़नेस क्लास होती है जो बिज़नेस मतलब अच्छा खासा पैसा होता है जिनके पास, और फर्स्ट क्लास उनकी होती है जो बहुत बड़े-बड़े कंपनी के मालिक होते हैं, उनके लिए होती है बिज़नेस क्लास। बिज़नेस क्लास की सुविधाएँ कुछ अलग टाइप की होती हैं। उनके लिए हर पल कुछ ना कुछ जो भी उनको चाहिए होता है वो एयर होस्टेस आके देती रहती है। उनकी सुविधाएँ A1 क्लास की होती हैं, बस आप ऐसा समझ लो। तो दोस्तों, एक बार एक बिजनेसमैन जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे होते हैं, और एयर होस्टेस उनके पास कुछ ना कुछ आकर के जब वो बुलाते हैं और वो आती है, कुछ ना कुछ उनको देती है, सर्व करती है। उनको भी ये अच्छा लगता है और उनका जो भी 3-4 घंटे का सफ़र होता है, वो भी ये चाहते हैं कि ये जो एयर होस्टेस है ये बार बार मेरे पास है, क्योंकि जब वो आती थी तो उनको अच्छा लगता था, वो कुछ ना कुछ पूछती थी, कुछ बात करती थी, उनको अच्छा लगता था। वो भी थोड़ी-थोड़ी देर में आती थी और पूछती थी, "सर अब आपको कुछ चाहिए?" जो भी वो मँगाते थे वो सर्व करती थी उनको, और उनका ये जो 4 घंटे का 5 घंटे का सफ़र था वो आराम से कट गया। जब उनका सफ़र पूरा हुआ तो जाने से पहले उन्होंने अपना विज़िटिंग कार्ड दिया, उस एयर होस्टेस को पकड़ाया और बोले, "अगर आपका दिल करे तो आप मुझे कॉल करिएगा।" 4-5 दिन के बाद उस एयर होस्टेस का कॉल आता है उनके पास, और वो बताती है कि अपना नाम बताती है और जगह बताती है कि कहाँ वो मिले थे। तो वो जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग कहीं मिलते हैं और मिल कर के कुछ खाते-पीते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। फिर वो मिलते हैं वहाँ पर किसी होटल में मिलते हैं और वहाँ बातचीत करते हैं, खाते-पीते हैं कुछ। उसके बाद आपस में उनका जो भी बातें होती हैं, उसके बाद वो दोनों एक कमरा लेते हैं, रूम लेते हैं और रूम में जाते हैं और फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद जब वो जो बिज़नेसमैन होते हैं, वो जब चलने लगते हैं, तो उस एयर होस्टेस को वो देते हैं 1000 पाउंड, मतलब इंडियन रुपीज़ में कहें तो 1 लाख समथिंग के आस-पास वो उनको पैसे देते हैं इंडियन करेंसी में। 1 लाख रुपए मिलते हैं उसको, और 3-4 घंटे का टाइम होता है जो वो एयर होस्टेस उस व्यक्ति के साथ बिताती है। जब वो इतनी बड़ी रकम देखती है तो चौंक जाती है। उसको ये लगता है कि अरे! इतनी बड़ी रकम, और वो भी बिताया क्या, हमने 2-4 घंटे ही तो इस आदमी के साथ बिताए हैं, उसने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया। उसके बाद वो अब ये सोचती है, ऐसे ही जब वो सफ़र करती है तो फर्स्ट क्लास में वो ऐसे ही व्यक्ति को देखती है, उसकी नज़रें देखती हैं कि आदमी क्या चाहता है, और जब वो उससे बातचीत करने लगता है तो वो उससे मिलती है। अब वो क्या करती है कि 2 लाख रुपए उसने अपनी डिमांड रखी थी कि जब कहीं जाती थी 2 लाख रुपए माँगती थी। और एयर होस्टेस वैसे भी बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, और एक स्टैंडर्ड आदमी जो होता है एयर होस्टेस के साथ रात बिताना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ समझता है, तो बड़े-बड़े लोगों को 2 लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, और वो रात मतलब तो कुछ घंटे बिताने के उनको 2 लाख रुपए दे देते थे। अब होता ये है कि जब ये तो उसको लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा काम है। 4-5 महीने में ही उस एयर होस्टेस ने करोड़ों की अपना बैंक बैलेंस करोड़ों का बना लिया, अपने घर की सुख-सुविधाएँ सब बदल डाली। उसके साथ ही उसने एक काम और भी किया कि उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं यही काम करूँ। तो जिस जगह वो पहुँच जा पा पाती थी, वहाँ तो वो खुद जाती थी, और जहाँ वो नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ के लिए उसने एक प्लान तैयार किया। एक इस बनाया कि वहाँ की जो एयर होस्टेस थी, उनसे सबसे बात की, उनको सबको बताया, इतना-इतना पैसा मिलता है, और करीब 30 एयर होस्टेस के नाम जो छोड़ चुकी थी जॉब वो भी, और जो जॉब में थी वो भी, ऐसी कोई लिस्ट तैयार की 20-30 लड़कियों की, और उनको जिस भी कंट्री में उनको चाहिए होता, हर एक कंट्री की अलग-अलग लड़कियाँ सेट थी, जिस भी कंट्री में उनको लड़कियाँ प्रोवाइड करनी होती थी, वो प्रोवाइड करती थी, और उनका 30% वो खुद लेती थी। वो पहले से ही कस्टमर को बोल देती थी कि मुझे 30 से 35 हज़ार रुपए मुझे चाहिए, और उसके लिए उन्होंने एक मैनेजर भी हायर कर रखा था, और जहाँ जैसे कैसे जाना है, कैसे आना है, सब कुछ ये चलता रहता था। आराम से सबकी ज़िंदगी चल रही थी, इनके भी शान-शौकत अलग हो गए थे। लेकिन एक दिन होता कुछ ऐसा है कि एक कॉल आती है थाने में, और उनसे ये कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बाहर वियतनाम में
एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ के बाहर एक होटल है, 5 स्टार होटल है। वहाँ के वो चारों कमरों के नाम बताता है और कहता है आप इस कमरों में जाके चेक करिए। जब वहाँ पुलिस जाती है और उन कमरों को जब नॉक करती है, जो कमरे का दरवाजा खुलता है तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उन चारों कमरों में बड़े-बड़े बिजनेसमैन एयर होस्टेस के साथ होते हैं। उनकी पोशाक एयर होस्टेस की होती है, उनकी ड्रेस एयर होस्टेस की होती है और उनका सब कुछ एयर होस्टेस का होता है। तो पुलिस भी देख कर के चौंक जाती है कि इतनी अच्छी जॉब, इनको इतनी फैसिलिटीज मिलती है, इतनी अच्छी सैलरी है, फिर भी ये लड़कियां इस काम में लिप्त हैं। खैर कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भरता है तो भरता ही नहीं है, फूटता भी है साथ में। ऐसे ही उस लड़की का भी पाप का घड़ा भर गया, उसका पूरा निकाला गया, बायोडाटा निकाला गया, उन लड़कियों के नाम निकाले गए और कहाँ कहाँ वो लड़कियां सप्लाई होती थी। जब ये सारी डिटेल निकाली गई तो पता चला कि लालच में आकर के उस लड़की ने एक एयर होस्टेस की जॉब, जो रेपुटेटेड जॉब होती है, उसका भी नाम खराब कर दिया। और शायद ये जब वायरल हुई थी स्टोरी ये, तो हो सकता है बहुत सी ऐसी लड़कियों के सपने भी अधूरे रह गए हों जो कि एयर होस्टेस बनना चाहती हैं, क्योंकि घर वाले जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो बहुत से घर वाले ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये जॉब नहीं करनी है। तो ये कहानी एक सच्ची कहानी है, ना कि काल्पनिक कहानी है। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करिएगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा कोई भी मकसद किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप तक एक सच्ची बात को लेकर के आना था, जिससे कि आप सतर्क रहें और जागरूक रहें। सतर्कता ही आने वाले मुसीबतों से हमें बचा सकती है। तो कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।